ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन आज हम लोग इसको बहुत इजी वे में जाके सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आप फर्स्ट 6 इयर्स के लिए 5,000 रुपीज पर सेमी एनुअल एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, and for the next 4 years 3,000 rupees per quarter at the rate of 12% compounded quarterly एक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपके अकाउंट में टोटल कितनी अमाउंट होगी, या आप इसको अगर यूं लेना चाहें कि हमने एक लोन लिया और उसके लिए हम लोगों ने पेमेंट्स कुछ इस तरह से की कि 5,000 रुपीज पर सेमी एनुअल फॉर फर्स्ट 6 इयर्स हम लोगों ने पे किया, एंड फॉर द लास्ट 4 इयर्स हम लोग 3,000 रुपीज पर क्वार्टर पे करते रहे। तो हम लोगों ने लोन कितना लिया, तो मतलब इन रेंटल से हम लोगों ने अपने पास फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आप इधर गौर करें तो एक तो हमारे पास अमाउंट ऑफ रेंटल्स डिफरेंट है और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास डिफरेंट है। ऐसी सिचुएशन में आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपने अमाउंट्स के मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। जब आपको अमाउंट्स के मूवमेंट्स ठीक से समझ आ जाएंगे तो फिर आपके लिए इनके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करना जरा भी मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों ने जहां पर आपके रेंटल्स चेंज हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज आए वहां पर अपनी एन्युटी को ब्रेक कर दिया करें। हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस एक ही क्वेश्चन में हम लोग रेंटल्स भी चेंज कर रहे हैं और रेट भी चेंज कर रहे हैं, और ना सिर्फ रेंटल चेंज अमाउंट के लिहाज से चेंज हो रहे हैं बल्कि फर्स्ट रेंटल पर सेमी एनुअल है, लास्ट रेंटल पर क्वार्टर है। इसी तरह जो हमारे पास रेट है, रेट भी दोनों टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट और उसकी कंपाउंडिंग भी हमारे पास डिफरेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमने इन रेंटल्स की मदद से फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना हो तो हमारे पास इनकी फ्यूचर वैल्यू क्या होंगी। ये रेंटल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड है, तो इसीलिए ऑर्डिनरी एन्युटी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब आपने अपनी एन्युटी को ब्रेक किया एट द एंड ऑफ 6th ईयर, उससे पहले के रेंटल्स देखें तो हमारे पास 5,000 हैं पर सेमी एनुअल हैं फॉर 6 इयर्स हैं, तो 6 इयर्स के लिए ये हमारे पास एन्युटी बन जाती है। हम इन 5,000 के ऊपर फ्यूचर वैल्यू जब फाइंड की जाती है तो कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग अप्लाई किया करते हैं फ्यूचर वैल्यू के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने इन 5,000 के ऊपर एन्युटी का कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करना है, और एन्युटी का कंपाउंडिंग फैक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से 1 प्लस 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 10% डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोग जहां पर रेट्स को खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप उसको खुद ही कन्वर्ट कर लिया करें। इस तरह आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल इजी हो जाती है। 10% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, m की वैल्यू 2 आएगी हमारे पास, तो हम लोगों ने यहाँ पर 5% लिख देना है। आप 10% डिवाइड बाय 2 करेंगे तब भी तो 5% ही आंसर आएगा। तो सिंपल कैलकुलेशंस आप करके खुद ही लिखा करें। फिर 6 इयर्स पर सेमी एनुअल, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स हो जाएंगे 12, इसमें से 1 माइनस करें एंड डिवाइडेड बाय r% डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर भी आप 5% ही अपने पास मेंशन करें। जब आप ये एन्युटी फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एट द एंड ऑफ 6th ईयर, और इसके बाद आपने पहुंचना है 10th ईयर के एंड पर। इस अमाउंट को यहां पे नहीं छोड़ देना, अभी आप 6th ईयर के एंड पे पहुंचे हैं, आपने यहां से इसको यहां पे लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस। लेकिन जब 6 से 10th ईयर पे जा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अब आप लोग इसके ऊपर 10% वाला रेट नहीं अप्लाई करेंगे,
आप जिस टाइम ड्यूरेशन से गुजर रहे होते हैं आपने अपने पास रेट वो वाला यूज करना है। तो 12% डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 3%। अब इसकी पावर में देखें कितने अरसे के लिए कंपाउंडिंग है, फॉर 4 इयर्स। और हमारे पास m की वैल्यू क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली 4, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अब बेसिकली ये जो 5000 आपने फॉर फर्स्ट 6 इयर्स डिपॉजिट करवाए वो 10th ईयर पर पहुंच गए। इसके बाद आप इसमें ऐड करें और 3000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। अब ये 3000 पर क्वार्टर फॉर 4 इयर्स, तो 4 इयर्स के लिए ये भी हमारे पास एन्युटी का कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलेगा। 3000 के ऊपर ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करो, कंपाउंडिंग फैक्टर लगाओ एन्युटी का, वो लगेगा 1 प्लस 3% रेज टू पावर। अब 4 साल में पर क्वार्टर के हिसाब से टोटल कितने रेंटल्स हो जाएंगे, 4 इंटू 4 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3%। अब जब ये एन्युटी फैक्टर अप्लाई किया तो ये 3000 10th ईयर पे पहुंच गया। इसके साथ मजीद कोई कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। और जैसे ही आप लोग इसको अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी एंड द फ्यूचर वैल्यू इज 5000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 5% रेज टू पावर 12। अच्छा, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। ऐसा ना हो कि वैल्यूज पुट करते हुए किसी किस्म का कोई एरर हो जाए, तो इस चीज से आप लोगों ने जरा खुद को सेव रखना है। प्लस 3000 इंटू, जब आपको ये मूवमेंट्स अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं तो फिर आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3%। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आता है कि जब डिफरेंट रेंटल्स हों, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हों, तो उनके लिए ये अमाउंट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई, 188, 182। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होगी, तो जब आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू जब हमारे पास हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू 188, 182 माइनस एक्चुअल पेमेंट्स। और अब एक्चुअल पेमेंट्स कैसे आती है हमारे पास, एन से मुराद नंबर ऑफ रेंटल्स। अब फर्स्ट 6 इयर्स में नंबर ऑफ रेंटल्स 12, किस अमाउंट के, 5000 के, एन इंटू आर, प्लस सेकेंड नंबर ऑफ रेंटल्स 4 इंटू 4 16, किस अमाउंट के, 3000 के। ये आपकी एक्चुअल पेमेंट्स हैं। फ्यूचर वैल्यू में से एक्चुअल पेमेंट्स माइनस कर दें तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती है 80,182। ये आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। अब जिस तरह से आपने फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को सीखा, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि 5000 के साथ भी डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, सिर्फ ये सोचते हुए कि फ्यूचर वैल्यू में इसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई हुआ है। ऐसा नहीं है। देखें, जब 5000 की ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन्युटी डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो वो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, रेज टू पावर -12 डिवाइडेड बाय 5%। अच्छा, जैसे ही आप लोगों ने अब ये वाला फैक्टर अप्लाई किया तो आप लोग जीरो टाइम ड्यूरेशन पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ मजीद कोई फैक्टर अप्लाई नहीं होना। ये 5000 जीरो पे पहुंच गया। अब इसमें सिंपली ऐड करें नेक्स्ट रेंटल्स ऑफ ₹3000,
इसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करें एन्युटी का 1 माइनस 1 प्लस इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स हैं 16। लेकिन जब ये वाला फैक्टर इस पर अप्लाई करते हैं तो ये पहुंचता है 6th ईयर पर, 6th ईयर के एंड पर। तो 6th ईयर से 0 पर लेकर आने के लिए 6 साल के लिए इसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन रेट अप्लाई होगा ये फर्स्ट 6 ईयर्स वाला 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 65,300। ये आपके पास आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू। और इससे अगर आपने इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो वो इंटरेस्ट की वैल्यू अब हमारे पास आएगी एक्चुअल पेमेंट्स। फर्स्ट हमारे पास रेंटल्स 6 into 2 12 rentals of rupees 5,000 plus 16 rentals of rupees 3,000 minus present value 65,300। तो यहां से आपको इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी 12 into 5,000 plus 16 into 3,000 minus 65,300 present value 42,700। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस तरह के मज़ीद कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं हमारे सिंपल वे में उनको डिस्कस कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।